जो हमारी ज़िंदगी की सर जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं सर, उससे आपको इतनी दिक्कत क्या है सर? जवान आदमी हो ना, हाथ दिखाओ अपना, मुस्कुरा ही रहे हो बस। हाँ, ये हाथ इसलिए नहीं है कि इनसे तुम केला छील रहे हो और केला खा के कह रहे हो मैं खुश हो गया, या गर्लफ्रेंड पकड़ ली उसको गुदगुदी कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा इसका कोमल शरीर है। ये हाथ पहाड़ तोड़ने के लिए बने हैं। 2 ठुमका मारने से खुशी नहीं मिल जाएगी। हाँ, खून बह रहा हो फिर ठुमके मारो, तब खुशी की बात है। सर नमस्ते। सर मैंने आपसे सर काफ़ी बार सुना है कि आप कहते हैं जो आम ज़िंदगी होती है, जो मीडियोकर ज़िंदगी होती है, सबसे बुरी और सबसे ख़राब ज़िंदगी होती है सर। तो सर इस पर मेरा एक सवाल है, जो हमारी ज़िंदगी की सर जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं सर, सर उसको सर उससे आपको इतनी दिक्कत क्या है सर? तुम्हारे पास पहली बात तो खुशियां हैं नहीं, और दूसरी बात, जो छोटी चीज से संतुष्ट हो जाए वो इंसान नहीं। इंसान को जो चीज चाहिए वो अनंत है। तुम किसी भी छोटी चीज से कभी संतुष्ट होते हो क्या? तुम्हें और चाहिए होता है ना। हमारा स्वभाव है अनंतता, हमें और चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि जिस पर सीमा लग गई हो। छोटी बातों में फंसने के लिए, छोटी खुशियों के लिए तुम थोड़े ही पैदा हुए हो। छोटी खुशियों से जो संतुष्ट हो जाए वो जानवर है। खुशी से संबंधित 3 शब्द होते हैं: प्लेजर, हैप्पीनेस और जॉय। ये जो प्लेजर है ना, इसका संबंध होता है इंद्रियगत सुख से। प्लेजर ऐसा है कि जैसे कोई बच्चा हो छोटा, उसके पेट में गुदगुदी कर दो तो हंसने लग जाता है, ये प्लेजर है। ये प्लेजर है। कोई बहुत दुखी भी हो, उसके भी गुदगुदी शुरू कर दोगे तो उसको भी हंसी आ जाएगी, ये प्लेजर है। उसका संबंध मन से भी नहीं होता, तन से होता है। मन दुखी हो और तन को गुदगुदा दो तो भी हंसी आ जाती है, ये प्लेजर है। उसका संबंध तन से है, मन से भी नहीं। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस ये है कि कोई वस्तु लग रही थी कि मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, वो चीज मिल गई है, थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि मजा आ गया, ये हैप्पीनेस है। जॉय क्या होता है कि वो जो बैठा हुआ था भीतर भूखा भिखारी, जो हर समय दुनिया से चीजें मांगता ही रहता था कि फलानी चीज दे दो, फलानी चीज दे दो तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, वो भिखारी ही मिट गया। उस भिखारी को पता चल गया वो बादशाह है, ये जॉय है। वो बादशाह, उसे और चाहिए ही नहीं कुछ, ये जॉय है। वो अपनी आंतरिक पूर्णता में ही आह्लादित हो गया है, ये जॉय है। उसे दुनिया से नहीं चाहिए। दुनिया से कुछ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसा वैसा सब ठीक है। आनंद है, जॉय। तुम पैदा हुए हो आनंद के लिए, जॉय के लिए। प्लेजर की ही भाषा बोलनी है तो कह दो द हाईएस्ट प्लेजर, द हाईएस्ट प्लेजर, अगर प्लेजर की भाषा में बात करना चाहते हो तो। हैप्पीनेस इज हाइयर प्लेजर, जॉय इज द हाईएस्ट प्लेजर। तुम हाईएस्ट प्लेजर के लिए पैदा हुए हो। ये छोटे छोटे जो प्लेजर्स होते हैं जिसको तुम बोलते हो मैं संसारी आदमी, मेरी आम जिंदगी, मेरी छोटी खुशियां, इनमें रखा क्या है? तुम्हें क्या, तुम इसलिए हुए ही नहीं हो। बात ये नहीं है कि मैं मना करता हूं, मुझे कोई तकलीफ है। बात यह है कि इसमें तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इससे तुम्हें तृप्ति मिलेगी ही नहीं। ये जानवरों की बात है कि खाना बढ़िया मिल गया तो बिल्कुल खा पी के मस्त होके वहीं सो गए। इंसान से ऐसा नहीं हो पाएगा, और इंसान ऐसा कर भी लेगा तो भीतर ही भीतर उसको अपूर्णता सालती रहेगी। जानवर एक तरीके से बड़े खुशकिस्मत होते हैं। जानवर और जिसको तुम आम आदमी बोलते हो, कोई जरा सी चीज मिल गई है, इसी में ढोंग कर लेते हैं कि हमको मिल गई खुशी। जानवर को तो ढोंग भी नहीं करना पड़ता, आम आदमी ढोंग करता है खूब। कुछ हो गया छोटा सा, अरे वाह वाह मजा आ गया, मजा आ गया, इतना सा कुछ हुआ है, उसमें वो शोर मचा रहे हैं, मजा आ गया, और दिल रो रहा है, चेहरे से मनहूसियत टपक रही है, लेकिन शोर पूरा मचा दिया है कि मजा आ गया। मैं छोटा था, मैं ऑब्जर्व किया करता था, अभी भी कर लेता हूं, पर अब
पार्टियों में उतना मैं जाता ही नहीं। पहले घर पे आमंत्रण आते थे तो जाता था, और इस उम्मीद के साथ जाता था कि यहाँ लोग खुश होंगे। पर मेरी बुरी आदत कि मैं लोगों के चेहरों को पढ़ता था, उनकी आंखों में झांकता था, और मुझे वहां खुशी नहीं, ऊब दिखाई देती थी। और जितने ऊबे हुए लोग मुझे खुशी के मौकों पे दिखाई देते थे, उतने और कहीं नहीं। पार्टी चल रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है, और मैं उनके चेहरों को देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस चेहरे पे खुशी तो कोई है ही नहीं, ये तो नाटक कर रहे हैं खुश होने का, ये खुश है नहीं। शादियों में नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं कहीं नाटक कर रहे हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूं कि एक खुश आदमी मिल जाए। तुम कह रहे हो छोटी खुशियों, समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो छोटी है। समस्या है कि वो छोटी चीज तुम्हारे लिए नाकाफी है। समस्या यह है कि तुम कभी खुश होते नहीं हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। इंसान को खुशी मिल सकती है तभी जब वो एक कड़ी और महंगी खुशी हो। जानवर के लिए है सस्ती खुशी कि हैप्पी बर्थडे टू यू करके खुश हो गए। इंसान को चाहिए टफ प्लेजर, अर्न्ड हैप्पीनेस, एक्सपेंसिव हैप्पीनेस। ऐसी खुशी नहीं कि कोई 2 रुपए की चीज मिल गई और उसमें वाह 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 चना चबेना आज मुफ्त मिल गया और नाच रहे हैं। काश कि उस नाचने में कोई सच्चाई होती। तुम नाच भी लो तो तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारा नाच बस ढोंग है, स्वांग है। मैं जो बोल रहा हूं वो जीवन का नियम है। मैं कोई अपनी पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन का नियम है कि छोटी और सस्ती खुशी से तुम्हारा दिल नहीं भर सकता। तुम्हें तो खुशी तभी मिलेगी जब तुमने युद्ध जीते हो, जब तुमने खून बहाया हो। जानवर और छोटा आदमी खुश हो जाता है छोटी चीज पे। असली इंसान वो है जिसने जब पूरी कीमत अदा करी हो तब उसे खुशी मिले। बात समझ में आ रही है? जानवर को क्या, उसे कुछ खाना बता दो या बंदर को बंदरिया बता दो, वो उतने में खुश हो जाएगा कि बंदरिया मिल गई, बंदरिया मिल गई। थोड़ी देर भोग लिया बंदरिया को तो जानवर को, बंदर को खुशी मिल जाती है। पर तुम्हें बंदरिया को भोगने से नहीं मिलने वाली है खुशी बेटा। तुम्हारे ये जो हाथ है ना, ये किसी के नर्म मुलायम शरीर को सहलाने के लिए नहीं बने हैं, उससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारे ये हाथ बने हैं पहाड़ तोड़ने के लिए। और तुम सोचते हो कि किसी का कोमल जिस्म है, मैं उसको थोड़ा सहला लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जवान आदमी हो ना, हाथ दिखाओ अपना, मुस्कुरा ही रहे हो बस। हाँ, ये हाथ इसलिए नहीं है कि इनसे तुम केला छील रहे हो और केला खा के कह रहे हो मैं खुश हो गया, या गर्लफ्रेंड पकड़ ली उसको गुदगुदी कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा इसका कोमल शरीर है मैं खुश हो गया। ये हाथ पहाड़ तोड़ने के लिए बने हैं, और जब तक इन हाथों से तुम पहाड़ नहीं तोड़ोगे तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। काश कि तुम्हें मिल सकती केला छीलने में, नहीं मिल सकती भाई। नियम है, मेरा बनाया नियम नहीं है, जीवन का नियम है। महंगी खुशी चाहिए, योद्धाओं की खुशी चाहिए, पशुओं की नहीं। योद्धा की खुशी की देखिए कैसी होती है, वो लगभग मर मिटा होता है तब उसे खुशी मिलती है। सांस उखड़ रही है, लहू बह रहा है, मैदान से वो हटा नहीं, तब उसे खुशी मिलती है। महंगी खुशी अर्जित करो। ये सस्ती वाली चीजें क्या कर दिया, कहीं पे जाके किसी को बेवकूफ बना दिया, उसके 5 रुपए ठग लिए और खुश हो रहे हैं। चारों बाहर आकर के दुकानदार को ठग लिया है और 4 बाहर खड़े होकर के ऐसे एक दूसरे को हाई फाइव कर रहे हैं कि मजा आ गया, मजा आ गया, इसको बेवकूफ बना दिया, 5 रुपए इसके ठग लिए। ये खुशी है? ये मेरा वैल्यू जजमेंट नहीं है, मैं दोहरा रहा हूं, ये जीवन का नियम है कि इंसान होने का मतलब है कि सस्ते में तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, छोटी खुशी तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम ढोंगी बन जाओगे, तुम पाखंडी हो जाओगे, तुम नाटक करोगे कि तुम खुश हो जबकि खुश तुम हो नहीं। और ये पूरी दुनिया यही कर रही है, नाटक खुश होने का। हेलो मिसेस वर्मा, हाउ डू यू डू? ओह आई एम सो गुड, आई एम सो गुड। वो कितनी गुड है? रुमाल दे दो उसको, आंसू पोंछ ले।
हर आदमी यहां पे भरा बैठा है, रोने को तैयार है, लेकिन पूछो कि हाल कैसा है तो बोलेंगे चंगा सी, ऑल इज वेल। जी बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया है? तुम खुश हो नहीं, स्वीकार करो कि तुम खुश नहीं हो। और जो ये स्वीकार करने लग जाता है कि वो खुश नहीं है, उसके लिए आनंद के द्वार खुल जाते हैं। तो जो झूठी खुशी में ही अपने आप को सांत्वना दे के बैठा है, उसे मिलेगा क्या जिंदगी में? और ऊपर से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं खुशियों का दुश्मन हूं। मैं नकली खुशियों का दुश्मन हूं। मैं चाहता हूं आप तक असली खुशियां आए, और असली खुशियां रक्त रंजित होती हैं, खून बहाकर हासिल करी जाती हैं। दो ठुमका मारने से खुशी नहीं मिल जाएगी। हाँ, खून बह रहा हो फिर ठुमके मारो, तब खुशी की बात है। ये थोड़ी कि वहां गए हैं और शेरवानी डाल रखी है दोस्त के ब्याह में, मुंह में लड्डू भर लिए हैं, इधर उधर वाली लड़कियों को ताड़ रहे हैं और ठुमके मार रहे हैं। तुम्हारी उम्र में यही होता है सब, मेरी उम्र में भी वही होता है। कौन सा अपने आप को आदमी मानने को तैयार होता है कि उम्र बीत गई। शादियों में नाच रहे हैं और कह रहे हैं हम खुश हो गए, ओए खुशियां वाह वाह। फिर कह रहा हूं मनहूस, कोई खुशी नहीं है वहां। टफ हैप्पीनेस, अर्नड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो अहंकार को दांव पर लगाकर हासिल करी गई हो। आनंद का अर्थ ही होता है अहम का विलोप। और अहम माने वो सब कुछ जो अहम ने पकड़ रखा है। अहम माने ममत्व, अहंता माने ममता। जो कुछ तुमने पकड़ रखा है उसको दांव पे लगा करके मैदान जीतो, तब मिलेगी खुशी। उसको ही मैंने कहा कि जिंदगी दांव पे लगाई, अड़े रहे, पीछे नहीं हटे, फिर हमें हक मिलता है ये कहने का कि हम आनंदित हैं। ये थोड़े कि इधर आओ इधर आ रमेश, पीठ खुजा दे। उसने पीठ खुजा दी तो बोल रहे हैं आनंद। यहां तो लोगों को प्याज के पकौड़े खा के आनंद मिल जाता है, मूली के पराठे खा के कह रहे हैं आनंद आनंद, और दिन भर पाद रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि आचार्य जी आपको हमारी छोटी खुशियों से तकलीफ क्या है? क्योंकि बदबू मारती हैं, गंधाती हैं। तुम्हारी छोटी खुशी यही है कि मूली का पराठा खाया और पादा दिन भर, बदबू आती है तुम्हारी छोटी खुशियों से। जिस क्षण अभिमन्यु का वध हो रहा था वो आनंदित था। पढ़ो महाभारत, वो कह रहा है मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का क्षण नहीं है। यह होती है ऊंची खुशी, सच्ची खुशी। जिस क्षण कृष्ण रथ का पहिया उठा के भीष्म की ओर दौड़े थे, भीष्म मुस्कुरा उठे थे, अपना धनुष नीचे रख दिया था, हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, बोले यही क्षण है मेरे अहो भाग्य का, आइए मैं कृतकृत्य हुआ, केशव आइए। यह है आनंद। अहम को कृष्ण के हाथों मौत मिल जाए, यह है आनंद। जो सही है वो करते हुए जान चली जाए अभिमन्यु की तरह, यह है आनंद। रंग दे बसंती पिक्चर आई थी। अब मैं महाभारत की बात कर रहा हूं तो बहुतों को महाभारत पता ही नहीं होगी, तो थोड़ा ज्यादा हाल की बात। रंग दे बसंती आई थी तो उसमें जो माधवन का चरित्र था, उसका एक सीन है, वो खड़ा हुआ है और कोई है वो आके उसको गोली मार देता है। उसको गोली मार देता है तो उसकी गोली लग जाती है छाती में, तो मुस्कुरा के बोलता है क्या यार जैकेट खराब कर दी। ये है आनंद कि तुम अपनी मौत को भी मजाक में ले रहे हो, चुटकुला बना दिया। किसी ने तुम्हारी छाती में गोली मारी और तुम उससे कह रहे हो क्या यार जैकेट खराब कर दी। ये है आनंद। ये थोड़े ही कि किसी की जैकेट चुरा के पहन ली और खुश हो रहे हैं कि अच्छा बेवकूफ बनाया, पट्टे को पता ही नहीं चला। किसी इंसान का स्तर नापना है ना, तो उसकी खुशियों का स्तर देख लो कि वो किस बात पे खुश होता है।
और हमें झूठी पट्टी पढ़ा दी गई है कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो। जो जिंदगी की छोटी छोटी चीज में खुशी पालेगा वो जिंदगी फिर छोटी छोटी ही बिता देगा। और छोटी जिंदगी बिताने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम अनंत हो जाने के लिए पैदा हुए हो। उसी का नाम मुक्ति है। भगत सिंह राजगुरु खड़े हुए हैं और झूल रहा है फंदा, और उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। यह आनंद है, यह है सच्ची खुशी। कितनी ही कहानियां हैं, कुछ कथाएं हैं, कुछ वृतांत हैं, कुछ में तथ्य है, कुछ में कल्पना है, पर कितनी ही सारी हैं जिनमें एक आदमी अपनी बर्बादी के क्षण में ठठा के हंस पड़ता है। वो है आनंद। अब फिर समझो कि जैसे शरीर है, इस शरीर को एक तो चीज होती है प्लेजर। प्लेजर क्या है कि बिस्तर पे गिर पड़े और सो गए, ठीक है, ये प्लेजर है। हैप्पीनेस क्या है? मस्त प्याज का पकौड़ा और मूली का पराठा, ये हैप्पीनेस है। प्लेजर क्या है? जानवर जैसी चीज की सो पड़े, सो पड़े। हैप्पीनेस क्या है कि मनचाही वस्तु मिल गई है, तो मूली का पराठा मिल गया या गर्लफ्रेंड का जिस्म मिल गया। और जॉय क्या है? इस शरीर को ले जाकर के जिम में तोड़ दिया, तोड़ दिया। तकलीफ हुई ना? हाँ, वो जो तकलीफ है, दैट्स द हाईएस्ट हैप्पीनेस। हाँ, तकलीफ के बीच में मुस्कुराना, क्योंकि वो सही तकलीफ। तो तीन तरह के आदमी हो गए। एक जो सोने में ही कहता है कि छोटी खुशी मिल तो गई मुझे, सारा काम धाम छोड़ के सो रहा हूं। एक जो कहता है मूली का पराठा मिल गया, खुशी मिल गई, वाह मजा आ गया। और तीसरा होता है जो कहता है पहाड़ तोड़ने हैं, पत्थर तोड़ने हैं। इस शरीर को आनंद तभी मिलता है जब इस शरीर को तोड़ा जाए। ठीक वैसे ही अहंकार को आनंद तभी मिलता है जब अहंकार को तोड़ा जाए। समझ में आ रही है बात ये? हाँ, जानवर के लिए है प्लेजर, और बच्चों के लिए हैप्पीनेस, और मर्दों के लिए है जॉय। जॉय इज फॉर मेन। मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण पुरुष बनो, या बच्चे ही बने रह करके जिंदगी काट दोगे? ये इन हाथों को ही अपने लिए क्या बना लो? रिमाइंडर, स्मारिका। ये हाथ किस लिए हैं? मेहनत करने के लिए, हाँ, पहाड़ तोड़ने चट्टान के लिए। पहाड़ तोड़ने के लिए। हाँ, जिस्म सहलाने के लिए नहीं है ये हाथ। ठीक है। हाँ, और अगर तुम्हें जिस्म सहलाना भी है तो अपने आप को अनुमति और अधिकार तभी दो जब पहले पहाड़ तोड़ लिया हो। पहाड़ तोड़ा नहीं है और आ गए हो कि मुझे तो साधारण तल के प्लेजर्स चाहिए, तो अपना ही अपमान कर रहे हो फिर। सो लेना और मूली का पराठा भी खा लेना, पर पहले जिम में जाओ और शरीर को तोड़ो। जो पहला है उसे पहली जगह दो। लेट द फर्स्ट बी फर्स्ट। उसके बाद नीचे वाले प्लेजर्स अपने आप को दे लेना, फिर हक मिल जाएगा। पहाड़ तोड़ लिया है, उसके बाद ये शरीर अब कुछ सुख मांग रहा है, चल ले ले। पहले अधिकारी बनूंगा, पात्रता अर्जित करूंगा। हाथ जब निवाला तोड़ रहे हो तो पहले पूछा करो, ये हाथ निवाला तोड़ने के लिए है या इन्होंने आज श्रम भी करा है, या बस खाने के लिए हाथ है? मेहनत करी इसने? नहीं करी तो खा क्यों रहा है? और नहीं मेहनत करी तो नहीं खाऊंगा। मेहनत के बाद खाने में जो मिलता है ना, उसको आनंद बोलते हैं, जॉय। और बिना मेहनत के जो
यूं ही खा लेने में मिलता है, वो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां हैं। थैंक यू सर। मैं तो बस चार्ज हो रहा था सेकेंड राउंड के लिए, उतने में उन्होंने थैंक यू बोल दिया। चलो जाओ। ये सर बोलिए, मुझे लगा कि नहीं कुछ नहीं, अब जाओ तुम, अब तुम। नहीं सर, मुझे सुनना है। सुनो नहीं भाई, करो करो। और जो इसका सूत्र है, फॉर्मूला, वो अच्छे से समझ लो। इंसान दुखी पैदा होता है, ठीक है? दुख का एक पिंड पैदा होता है मां के गर्भ से, और वो पैदा होते ही रोता है, खूब जोर से रोता है, और वो जीवन भर रोता ही रहता है। तो जीवन में हमें करना क्या है? हमें दुख तोड़ना है, और हम ही दुखी हैं। तो जीवन का मतलब ही है खुद को तोड़ना। दुख को तोड़ना माने दुखी को तोड़ना, माने खुद को तोड़ना। हम पैदा हुए हैं खुद को तोड़ने के लिए, और खुद को तोड़ने का ही नाम आनंद है, जॉय है। समझे बात को? संघर्ष खुद के खिलाफ लगातार, वही आनंद है। कठिन खुशी, ऊंची खुशी, मुश्किल खुशी, सस्ती खुशी नहीं चाहिए। सस्ती खुशी जानवरों और बच्चों के लिए। जैसे जैसे कोई मोमबत्ती हो, कैंडल, शमा, और उसको खुशी मिलती ही हो रोशन हो करके, और रोशन होने का मतलब है कि वो मिट रही है। जैसे जैसे उसकी रोशनी सब तक पहुंच रही है, वो मिटती जा रही है, और उसको खुशी मिल ही रही है मिटने में, क्योंकि मिटने का मतलब है कि पदार्थ प्रकाश में बदल रहा है। चलो, लोग आते हैं, इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोग आते हैं और कहते हैं, आप कभी हंसते नहीं हो क्या? तुम्हारे लिए खुशी का मतलब है दांत फाड़ना। आनंद में जरूरी नहीं है कि दांत दिखाए जाएं। मैं तो अभी भी आनंदित हूं। तुमको लग रहा होगा एक खुंदक में है, गुस्से में है, मैं अभी भी आनंदित हूं। वो आके कहते नहीं, पर आध्यात्मिक आदमी तो हमेशा मुस्कुराता रहता है ना, फर्जी आध्यात्मिक आदमी होंगे जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तुमने कब, बताओ मुझे, बुद्ध की तस्वीर देखी कि वो दांत दिखा रहे हैं तुमको? और मां काली का क्या करोगे? वो तो मुस्कुराती भी नहीं है। लोग आक्षेप लिख के भेजते, कहते हैं ये आदमी खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ये स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है? मैं फ्रस्ट्रेटेड तुमको लेकर के हूं, अपने आप को लेके नहीं। स्वयं को लेके मैं बहुत आनंदित हूं। आनंद कोई होठ या दांत वाली बात नहीं होती बाबा। आनंद होती है ठसक, एक ईमानदारी का जीवन जीने की, वो आनंद होता है। उसमें ठट्ठा नहीं मारा जाता, बल्ले बल्ले थोड़ी करा जाता आनंद में। पर तुम्हारे पास छवियां हैं, क्योंकि असली चीज तो है नहीं, तो छवियां हैं बस। तो सोचते हो आध्यात्मिक आदमी वो जो हर समय ऐसे बैठ जाता हो और मुस्कुरा के कहता हो, बच्चा ठीक अभी अभी भीतर से एक बिल्कुल ताजा ताजा चुटकुला तैयार हुआ है, ये है आनंद। पर वो मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता, क्योंकि आप हो इज्जतदार लोग, और मेरे चुटकुले होते हैं एक नंबर के वाहियात, बेइज्जती से भरे हुए।
ये मेरा आनंद है। और सोचिए कि आपकी इज्जत और आपकी खुशी कितनी कमजोर है कि मैं एक चुटकुला मार दूं तो धराशायी हो जाए। और मेरे भीतर उठते ऐसे ही नालायक चुटकुले हैं, एकदम कमीने। ये आनंद की बात है मेरे। आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा फ्रस्ट्रेटेड हूं, फ्रस्ट्रेटेड तो हुई नहीं। भीतर जोक मशीन तैयार है, वो एक के बाद एक चुटकुले फायर करती रहती है। मैं थकान में पड़ा रहता हूं, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया होता है, मैं बहुत गुस्से में होता हूं, एकदम चरम गुस्से के बीच में चुटकुला सुना देता हूं। और जिस पे गुस्सा हो रहा होता हूं उसको लगता है कि चलो रिहाई मिल गई, चुटकुला सुना दिया। मैं कहता हूं तू क्या सोच रहा है, मेरा गुस्सा उतर गया है? राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम रे साधो, माया मिली न राम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम रे साधो, माया मिली न राम। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। जगत सबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। जगत बना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। पीर पैगंबर औलिया, जीनी सबको खाए रे साधो, जीनी सबको खाए। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। पीर पैगंबर औलिया, जीनी सबको खाए रे साधो, जीनी सबको खाए। माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाय। माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाय। छोड़न की जो
छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाय। माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाय। छोड़न की जो बात करूं, बहुत तमाचा खाए रे साधो, बहुत तमाचा खाए। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। नमस्कार, मेरा नाम तरुण टोलिया है और मैं आचार्य जी को पिछले 2.5 साल से ज्यादा से सुन रहा हूँ। और आज के सत्र से जो सीख है वो है कि आज जो आचार्य जी ने बात कही वो उसमें एक तो उत्तरदाता और सूचनादाता और गुरु के बीच के डिफरेंस के बारे में बताया कि कैसे कैसे एक प्रश्न के अंदर कितने कितने तल निहित होते हैं और है ना किस किस तल पे जाके उत्तर दिया जा सकता है। तो शिष्य जो होता है, शिष्य का हर प्रश्न जो होता है वो हमारी एक बेचैनी से ही उठता है। भले हम कोई कार्य भी कर रहे हैं तो हमने पिछले बहुत सत्रों में ये देखा भी है कि आचार्य जी ने बार बार इस चीज पे बात की है कि हमारा कोई भी कर्म हमारी बेचैनी को ही प्रमाणित करता है। तो शिष्य कुछ भी अगर प्रश्न कर रहा है तो उसके पीछे एक उसकी बेचैनी है। उस बेचैनी को अब उत्तर देने के लिए जो गुरु एक तो होता है कि सूचना करता है एक ऊपरी तल पे ही उस प्रश्न का उत्तर दे देता है, जैसे कि जिसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। सिर्फ है ना उसके रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दे दी कि जो पूछा गया उसके बारे में बता दी। पर जो गुरु जो होता है वो उस सिर्फ प्रश्न से बस प्रश्नकर्ता की हालत को समझता है और इलाज प्रश्न का नहीं करता, वो प्रश्नकर्ता को उत्तर देता है। और जब गुरु उत्तर देता है तो उसमें प्रश्न भी नहीं रहता, फिर बाद में प्रश्नकर्ता भी मिट जाता है तो और उसको ही पूरा समाधान बताया है। मैं एक दोहा गाना चाहूंगा। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम रे साधो, माया मिली ना राम। धन्यवाद।